ओके बेटा, जैसा कि आपको पता है ये हमारी लिटरेचर बुक है हनीसकल, जिसका ये चैप्टर 3 है जो कि है टैरोस रिवॉर्ड, है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पैराग्राफ नंबर 10 से। उसके पहले का हम देख चुके हैं, पैराग्राफ 10 भी देख चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको वापस से करवा रही हूँ, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको इसके पहले की स्टोरी पता है कि टैरो कौन था, क्या करता था, है ना, वो सब आपको रिमेम्बर है, याद है ना सभी को। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। जैसे कि आपको पता है कि जो टैरो था वो बहुत केयरिंग था, मतलब अपने मम्मी पापा की बहुत केयर करता था, उनके बारे में बहुत सोचता था, और उसे अपने फादर के लिए साके चाहिए रहता है। साके एक ड्रिंक है, और वो क्या करती है, उसे पीने से ठंड नहीं लगती है, और उनके फादर को बहुत ठंड लगती है, तो वो सोचते हैं काश मेरे पास साके होता। तो जो टैरो है अपने फादर के लिए, साके के लिए बहुत मेहनत करता है, और फिर उसे जब वो फॉरेस्ट में वुड चॉप कर रहा होता है तो उसे कहीं पानी की, बहती हुई पानी की आवाज आती है। जब वो वहां पर जाकर देखता है तो वो वाटर नहीं रहता है। जब उसे टेस्ट करता है तो उसे क्या क्या मिलता है, वो मिलता है साके। फिर उसके पास एक पिक्चर होता है, उस पिक्चर में वो साके को फील कर लेता है और अब घर आकर अपने फादर को देता है, तो उनके फादर बहुत हैप्पी होते हैं। फिर उनकी एक नेबर है जो उनके घर आती है ऐसे ही विजिट करने, तो उन्हें, उनके जो फादर है वो उन्हें साके ऑफर करते हैं। तो साके ऑफर करते हैं तो वो पीती है, और बहुत ग्रीडली पीती है, बहुत लालच में पीती है, और पीने के बाद थैंक यू बोलकर वो जाकर पूरे विलेज में जितने भी विलेजर्स होते हैं उन सबको ये सारी बात बता देती है कि साके है टैरो के घर पर, तो साके उसे ऐसा मिला है, मैजिक वाटरफॉल से मिला है। फिर क्या होता है, सभी जो हैं जितने भी विलेजर्स होते हैं वो सब साके के घर आते हैं, एक सिप किसके घर आते हैं, टैरो के घर, है ना। तो सभी जो विलेजर्स है वो टैरो के घर साके पीने आते हैं, एक सिप साके का लेते हैं और वो स्टोरी सुनते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है उसके आगे देखते हैं ना। ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में स्टोरी बता दी। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क। अगली सुबह क्या होता है, टैरो जो है अपना वर्क स्टार्ट करता है इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। मतलब जो पहली सुबह उठा था ना, मतलब जो उससे पहले सुबह उठा था और जल्दी उठ जाता है वो, है ना। सपोज करिए वो पहले 4 बजे उठता था, तो उसे अपने फादर के लिए साके चाहिए था, तो उसने 3 बजे उठना स्टार्ट कर दिया, है ना। और अब वो मतलब बोल सकते हैं आप और जल्दी उठ गया, ठीक है। उसके बाद he carried with him the largest pitcher he owned। वो क्या करता है, उसके पास जो सबसे लार्जेस्ट पिक्चर होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, जो उसे पिक्चर बोलते हैं, तो उसके पास जो सबसे लार्जेस्ट पिक्चर होता है उसके घर पर, वो क्या करता है, उसे लेता है ना। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। इंटेंडेड मतलब ये सोचते हुए, ये इरादा करते हुए कि वो वाटरफॉल पे सबसे पहले पहुंचेगा, है ना। सबसे पहले क्यों, क्योंकि उसने ये बात सभी विलेजर्स को पता चल गई थी, तो सभी जाकर वहां पर वाटरफॉल में जाके साके लेने वाले थे। तो जो टैरो है वो सोचता है, सबसे पहले उठता है, मतलब बहुत जल्दी उठता है, और ये सोचता है कि वो लार्जेस्ट पिक्चर लेता है उसके घर का और जाता है, और सोचते हुए जाता है कि मुझे सबसे पहले वाटरफॉल पहुंचना है और साके लेना है। When he reached, जब वो पहुंचता है, ठीक है, when he reached it, जब वो वहां पहुंचता है तो he found to his great surprise all his neighbors there। तो बेटा जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि उससे पहले ही वहां पर क्या है, जो विलेजर्स है उससे पहले ही वो वहां पर है ना। When he reached it, जब वो वहां पे पहुंचता है तो क्या देखता है, बहुत सरप्राइज हो जाता है, बहुत आश्चर्य होता है उसे कि वहां पे उससे पहले उसके सारे जो नेबर्स हैं वहां पहले से ही ऑलरेडी हैं। दे वर कैरिंग, अब उन नेबर्स के पास, कुछ उन विलेजर्स के पास क्या क्या है, दे वर कैरिंग पिक्चर से, जार से, बकेट से, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके।
उनके पास है पिक्चर्स है, जार्स है, बकेट्स हैं, जो भी वो अपने मतलब जो भी उनके पास था जिसमें वो साके फील कर सके, साके ले सके, वो सब उनके पास वो लेकर आते हैं। ठीक है, दे वर कैरिंग, क्या क्या लेकर आते हैं, पिक्चर्स लेके आते हैं, जार्स लेके आते हैं, बकेट्स लेके आते हैं, एनीथिंग जो कुछ भी है उनके पास, दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, जिसमें वो साके ले सके, है ना। बकेट में साके ले सके, पिक्चर्स में साके ले सके, जार्स में साके ले सके, मतलब वो जिसमें साके भर सके। देन तब क्या होता है उसके बाद, देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink. अब क्या होता है बेटा, उनमें से एक जो विलेजर्स होता है, नेल्ट, नेल्ट का मैंने आपको मीन्स बताया था, नीलिंग, है ना, घुटनों के बल बैठना। तो एक जो विलेजर्स होते हैं वो नेल्ट होते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और जो साके का जो वाटरफॉल से जो साके बह रहा था, मतलब जो साके गिर रहा था, उसे क्या करते हैं, एक ड्रिंक लेते हैं, अपने माउथ पे लगाते हैं, मतलब उसे पीते हैं, है ना। देन आगे क्या होता है बेटा, he drank again and again and then shouted angrily, water, nothing but water। वो क्या बोलते हैं, जब वो पीते हैं बेटा, जब वो ड्रिंक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो वाटर का टेस्ट आ रहा है, वो तो कोई साके नहीं है, तो क्या करते हैं, he drank again and again, वो बार बार पीते हैं कि हो सकता है पहली बार में मुझे वाटर का टेस्ट आ रहा है, हो सकता है सेकेंड टाइम में मुझे वाटर का टेस्ट ना आए, साके का टेस्ट आए। तो क्या करते हैं, he drank again and again, वो बार बार पीते हैं, और जब बार बार पीने पे ही उनको वाटर मिलता है तो क्या करते हैं, then shouted, और एंग्रीली, और गुस्से में चिल्लाते हैं, एंग्रीली मतलब गुस्सा, और शाउटेड मतलब चिल्लाना, देन एंग्रीली, देन शाउटेड एंग्रीली, और गुस्से में चिल्लाते हैं, वाटर, नथिंग बट वाटर, वो बोलते हैं ये वाटर है या वाटर नहीं है ना। फिर आगे देखो, others also tried। अब जब वो ऐसा बोलते हैं तो दूसरे विलेजर्स जो होते हैं वो भी ट्राई करते हैं, दूसरे पीपल भी ट्राई करते हैं। तो others also tried but there was no sake, only cold water। लेकिन जब दूसरे अदर्स भी ट्राई करते हैं, लेकिन there was no sake, वहां पर कोई साके नहीं था, वहां पर सिर्फ क्या था, कोल्ड वाटर, वहां पे सिर्फ था ठंडा पानी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए आप पिक्चर इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे कैसे सबने वाटरफॉल में भीड़ लगा रखी है, किसी के हाथ में बकेट है, किसी के हाथ में पिक्चर से, किसी के हाथ में जार से, है ना। तो देखिए कैसे यहाँ से वाटरफॉल जो है वो यहाँ पर है, और इस तरीके से सभी लोगों ने भीड़ लगा रखी है, पहले से मॉर्निंग में पहुंच गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है बेटा, We have been tricked। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रिक्ड मीन्स होता है धोखा देना, है ना। ट्रिक्ड मीन्स क्या होता है बेटा, धोखा देना। तो we have been tricked, shouted the villagers, where is taro। वो बोलते हैं कि ये साके कहाँ, ये we have been tricked मतलब कि हमें धोखा दिया गया है, हमें चीट किया गया है। shouted the villagers, जो विलेजर्स है वो चिल्लाते हैं और बोलते हैं where is taro, taro कहाँ है, let us drown him in this waterfall। और बोलते हैं कि चलो ड्रॉन मतलब डुबोकर मारना, है ना। वो बोलते हैं क्या कि इस वाटरफॉल में हम क्या करते हैं, उसे डुबोकर मारते हैं, कहाँ है वो। बट लेकिन टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड द रॉक when he saw how things were going। लेकिन जो टैरो है बेटा, जब वो सुनता है कि क्या चीजें हो रही है, लोग कैसे बातें कर रहे हैं, तो क्या करता है वो, बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। वो क्या करता है, एक रॉक के पीछे धीरे से छुप जाता है। when जब he saw, वो देखता है कि how things were going, कि कैसे वहां पर बातें हो रही, कैसे चीजें हो रही हैं, कि अब बात बिगड़ रही है, तो टैरो सोचता है कि अब तो बिल्कुल छुप जाना चाहिए, नहीं तो बचने वाले तो नहीं है ना। तो टैरो जो है एक रॉक के पीछे छुप जाता है। He was nowhere to be found, और वो किसी को भी नहीं मिलता है। ठीक है आगे देखते हैं।
Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering means जैसा कि मैंने आपको बताया था गुस्से में बोलना, है ना, जैसे बड़बड़ाहट बोलते हैं, गुस्से में अगर आपको गुस्सा आता है तो कैसे धीरे धीरे आप बोलते हैं ऐसा है वैसा है ना, तो मटरिंग मीन्स वही होता है। और डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश होना, दुखी होना। तो मटरिंग देयर एंगर, तो जो विलेजर्स थे वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए और दुखी होते हुए, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, तो जो विलेजर्स थे उन्होंने उस जगह को एक एक कर कर छोड़ा, मतलब एक एक कर कर वहां से गए, गुस्से में बोलते हुए दुखी होते हुए वहां से एक एक कर कर सब विलेजर्स चले गए। टैरो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो जो जहां से छुपा था वहां से वो बाहर आता है। फिर वॉज इट ट्रू, क्या बोलता है क्या ये सही है। ही वंडर्ड वॉज द साके अ ड्रीम, वो आश्चर्य से बोलता है कि क्या ये क्या सही है, ये साके क्या एक सपना था। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके एक सपना था। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. अब क्या करता है वो एक बार और जो वो लिटिल लिक्विड होता है, मतलब वाटरफॉल से जो भी वो वाटर या जो भी साके गिर रहा होता है, तो उससे क्या करता है एक लिटिल लिक्विड रहता है, मतलब अपने हैंड में वैसे ही वो कप जैसा अपना हैंड बनाता है, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने माउथ में रखता है, मतलब पीता है ना, लिप्स में लगाता है मतलब अपने माउथ पीता है। पीने के बाद क्या होता है, इट वॉज द सेम फाइन साके, लेकिन बेटा जब वो टेस्ट करता है तो उसे तो वो सेम साके ही रहता है, ठीक उसी प्रकार का उसे साके मिलता है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. तो बेटा thoughtful मतलब जो चिंता करता है अपने पेरेंट्स की, है ना, थॉटफुल सन रहता है, केयर करता है अपने पेरेंट्स की, अपने बारे में मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है, उसे थॉटफुल बोलते हैं ना, जो चिंता करे अपने पेरेंट्स की, केयर करे। तो टू द थॉटफुल सन, जो कि थॉटफुल सन रहता है, द मैजिक वाटरफॉल, वो वाटरफॉल कैसा है, मैजिक है, क्योंकि कभी किसी को वाटर दे रहा है और टैरो को साके दे रहा है, तो मैजिक वाटरफॉल हुआ। तो जो मैजिक वाटरफॉल है, गिव द डिलीशियस साके, वो देता है डिलीशियस साके, स्वादिष्ट साके, किसे, थॉटफुल सन, मतलब टैरो को वो जो मैजिक वाटरफॉल है वो क्या दे रहा है, डिलीशियस साके दे रहा है। एंड टू एवरीवन एल्स, और जो बाकी सब है जो दूसरे हैं, इट गिव, उन्हें क्या दे रहा है, ओनली कोल्ड वाटर, उन्हें क्या दे रहा है, सिर्फ कोल्ड वाटर, मतलब टैरो को ही वो वाटरफॉल साके देता था, बाकी सभी को सिर्फ वो ठंडा पानी ही देता था। ठीक है, अब आगे आते हैं जो कि हमारा पैराग्राफ लास्ट है। नाउ the story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. ये जो स्टोरी थी टैरो की और उस मैजिक वाटरफॉल की, वो स्टोरी किसके पास पहुंची, मतलब वो स्टोरी किसने सुनी, जापान के जो राजा थे, जापान के जो एम्परर थे, उन तक ये स्टोरी पहुंच गई इन द सेंस उनको ये स्टोरी पता चली टैरो की और उसकी मैजिक वाटरफॉल की। ही सेंट मतलब बुलाना, उन्होंने बुलाया फॉर द यंग वुडकटर को बुलाया, मतलब टैरो को बुलाया अपने पास, एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसे इनाम दिया, क्या इनाम दिया, गोल्ड के 20 पीसेस, फॉर हैव बीन सो काइंड एंड गुड, इसलिए कि उनकी काइंडनेस के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। क्यों अच्छा क्यों था, क्योंकि जो टैरो है अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था, है ना, वो कोई लालची नहीं था, उसे साके लालच में नहीं चाहिए था, उसे साके तो अपने फादर के लिए चाहिए था, बाकी सब लोगों के लिए तो लालच के लिए चाहिए था उन्हें। Then he named, फिर राजा ने क्या किया, he named the most beautiful fountain in the city after Taro. अब बेटा उस सिटी का एक ब्यूटीफुल फाउंटेन था, एक बोल सकते हो वाटरफॉल भी बोल सकते हैं, या फिर आप फुहारा जिसे बोलते हैं ना, तो उस सिटी का एक फाउंटेन था, बहुत सुंदर फाउंटेन था,
तो राजा ने उस फाउंटेन का नाम टैरो के नाम पर रख दिया कि उसे क्या बोला जाएगा, टैरो फाउंटेन। दिस, ये ऐसा इसलिए किया, सेड द एम्परर, एम्परर बोलते हैं, एम्परर ने क्या क्या बोला, ऐसा इसलिए हुआ कि was to encourage all children to honor and obey their parents, कि वो जो सभी चिल्ड्रन से मतलब जो सभी बच्चे हैं उन्हें एनकरेज कर सके, प्रोत्साहित कर सके कि टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, की वो अपनी पेरेंट्स की ओबे करें, मतलब आज्ञा का पालन करें, उन्हें सम्मान दें, अपने पेरेंट्स की केयर करें। इसलिए टैरो के नाम पर वो फाउंटेन रखा गया था, ताकि पता चले कि टैरो के नाम पे क्यों रखा, क्योंकि टैरो एक थॉटफुल सन था, लविंग सन था, वो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करता था, उनकी विशेष पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता था। तो ये थी हमारी स्टोरी जो कि हम यहाँ पर फिनिश होती है। अब जो वाटरफॉल जो था वो बाकी लोगों को साके इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि बाकी सब लोगों को ग्रीडली चाहिए था, लालच में चाहिए था, लेकिन साके जो टैरो था उसे साके ग्रीडली के लिए चाहिए था, मतलब लालच में चाहिए था क्या, नहीं, उसे तो अपने पेरेंट्स के लिए चाहिए था, फादर के लिए चाहिए था, ताकि वो अपने फादर की ठंड कम कर सके, उनकी विशेष को पूरा कर सके। ये थी स्टोरी। याद है स्टोरी की? एक बार शॉर्ट में और रिकैप करूं, सभी को याद है? चलिए 2 मिनट्स के अंदर ये शॉर्ट में मैं पूरी बताती हूँ आपको, है ना, सुनिएगा फटाफट। एक टैरो रहता है, टैरो एक बॉय है जो कि वुड कटर है, जो कि क्या करता है, लकड़ियां काटता है फॉरेस्ट से, उसके साथ, और वो हिल साइड एरिया में रहता है, उसके साथ उसके फादर मदर भी रहते हैं, उसके पेरेंट्स रहते हैं। टैरो जो है अपने फादर मदर की सभी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है, लेकिन टैरो जो है एक वुड कटर है और उसे लकड़ियां जो वुड काटने में और वुड बेचने में इतना पैसा नहीं मिलता कि वो अपने पेरेंट्स की सभी इच्छाओं को पूरी कर सके, है ना। तो क्या होता है, एक बार क्या होता है, टैरो जो है, टैरो और उसके फादर मदर सब उनके हट में बैठे हुए रहते हैं, तो उसकी हट जो रहती है उसमें बहुत गैपिंग होती है, होल होते हैं, तो बहुत जोर से हवा चल रही होती है, तो उस होल से क्या हो जाती है, हवा अंदर आती है और सभी को ठंड लगने लग जाती है। तो उनके जो फादर हैं टैरो के, वो सोचते हैं, वो ऐसा विश करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि काश मेरे पास साके होता तो मैं अपनी ठंड जो है वो क्या कर सकता, कम कर सकता, उसे भगा सकता। तो टैरो जो है ऑलरेडी पहले से ही दुखी रहता था क्योंकि वो अपनी मम्मी पापा की इच्छा पूरी नहीं कर पाता था, और ये बात सुन के कि वो अपने पापा के लिए साके भी नहीं दे पा रहा है और दुखी हो जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं रोज जितनी मेहनत करता हूँ अब उससे ज्यादा मेहनत करूंगा। तो सेकेंड डे वो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठता है, फॉरेस्ट जाता है और मॉर्निंग से ही जो वुड है वो चॉप करना स्टार्ट कर देता है। दोपहर होती है, सन जो है एकदम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा दोपहर होती है, सन एकदम सर पर आ जाता है और ना उसे बहुत गर्मी लगने लग जाती है। वो अपना जैकेट जो है वो रिमूव करता है, थोड़ी देर के लिए रुकता है और सोचता है कि जितनी गर्मी मुझे लग रही है काश मेरे फादर को भी लगती। फिर ये सोचते हुए कि उसे अपने फादर के लिए साके लेना है, वो वापस से स्पीड में और फास्ट क्या करने लग जाता है, जो वुड है उसे काटने लग जाता है। फिर जब काटता है तो उसे आवाज आती है, पानी के बहने की आवाज आती है। तो जो टैरो है वो सोचता है कि इस फॉरेस्ट में तो मैंने कभी पानी की आवाज सुनी नहीं है और ना ही कभी देखा है, ये पानी की आवाज आ कहाँ से रही है। क्योंकि टैरो तो ऑलरेडी वो थर्स्टी था, उसे बहुत प्यास लग रही थी, तो वो जाता है, तो वो देखता है कि एक रॉक के पीछे एक वाटरफॉल है जहां से क्या हो रहा है, पानी जो है वो गिर रहा है। तो वो क्या करता है, जब वो पानी पीता है तो उसे साके का टेस्ट आता है, वाटर का टेस्ट नहीं आता है। फिर वो बार बार टेस्ट करके देखता है, तो बार बार टेस्ट करने पर भी उसे साके का ही टेस्ट मिलता है। फिर क्या करता है, उसके पास एक पिक्चर रहता है, पिक्चर जो है वो मिट्टी का बर्तन, उसे क्या करता है, वो उसे भर लेता है, फिल कर लेता है और जल्दी से घर पर जाता है और अपने फादर को देता है। जैसे ही उनके फादर एक
एक मतलब बोल सकते हो एक एक ही बोल सकते हैं, क्या बोले कि एक ही सिप जो सैलो करते हैं, जरा सा ही सैलो करते हैं, एक सिप ही सैलो करते हैं, तो उनके फादर की जो सारी ठंड थी वो भाग जाती है और वो इतने डिलाइट हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, फ्लोर पे थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं खुशी के कारण। फिर क्या होता है, उनकी एक नेबर रहती है, एक लेडी रहती है, वो जो उनके घर पर ऐसे नॉर्मली आती है। तो जो टैरो के फादर है वो उन्हें ऑफर करते हैं साके, और वो जब साके पीती है वो लेडी, ड्रिंक करती है, तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो महंगी चीज रहती है, साके बहुत एक्सपेंसिव रहती है, तो वो लालच में और ज्यादा लेने की कोशिश करती है और ज्यादा पीने की कोशिश करती है। फिर वो पी लेती है और वो जो टैरो है उन्हें स्टोरी बताता है कि उसे साके कैसे मिला, कहाँ पर मिला, और फिर वो थैंक यू बोलते हुए घर चली जाती है। और घर मतलब फिर वो विलेज में सभी जो विलेजर्स होते हैं उन्हें ये सारी बात फैला देती है कि टैरो के घर पर तो साके है। फिर सारे जो विलेजर्स है वन बाय वन कर कर साके के घर आते हैं और स्टोरी सुनते हैं, और साके सॉरी वन बाय वन जो सभी विलेजर्स होते हैं टैरो के घर आते हैं। एक्चुअली मैं टैरो और साके दोनों में बार बार गलती हो जा रही है, सॉरी फॉर दैट। तो जो टैरो के घर सारे विलेजर्स आते हैं और क्या करते हैं, टैरो के घर आने के बाद स्टोरी सुनते हैं और साके का एक सिप पीते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो टैरो होता है जल्दी उठता है, क्योंकि अब ये सारी सारी जो स्टोरी थी वो तो सबको पता चल गई थी, ये बात तो सबको पता चल गई थी। तो जो टैरो है जल्दी सुबह और जल्दी उठता है और जल्दी से जाता है वहां पर वाटरफॉल में कि जल्दी से वो साके ले सके। तो जब वो जाता है तो वो क्या देखता है बेटा, वो देखता है ऑलरेडी वहां पर भीड़ है, ऑलरेडी सारे जो विलेजर से पहले से ही वहां पर हैं, ठीक है। तो पहले से ही वहां पर है, तो ये ड्राइंग भी देखते रहिए तो थोड़ा सा इमेजिनेशन आता रहेगा। तो ये सब पहले से ही यहाँ पर है, लेकिन ये सब क्या करते हैं, किसी के पास पिक्चर है, किसी के पास जार से, किसी के पास बकेट है। फिर क्या होता है बेटा, इनमें से एक जो विलेजर होता है वो टेस्ट करके देखता है वाटर वाटर को। तो वो जब टेस्ट करके देखता है बेटा, तो वो क्या देखता है कि वो उसे तो साके का टेस्ट नहीं आता है, उसे किसका टेस्ट आता है, उसे वाटर का टेस्ट आता है। फिर वो बार बार टेस्ट करता है, फिर वो गुस्से में चिल्लाता है कि ये पानी है या साके है। फिर दूसरे जो विलेजर्स है वो भी टेस्ट करके देखते हैं, तो सभी को वाटर का ही टेस्ट आता है। तो सब बहुत गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि टैरो ने हमें चीटिंग किया है, टैरो ने हमें धोखा दिया है, झूठ बोला है, यहाँ पर कोई साके नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है, और उसे पकड़ के लाओ, उसे डुबो के मार देंगे, है ना। और ऐसा सब होता है। तो टैरो जब ये सब देखता है तो पहले ही छुप जाता है, फिर छुप जाता है। फिर ये लोग मटरिंग करते हुए, गुस्सा करते हुए, गुस्से में बड़बड़ाते हुए, दुखी होकर चले जाते हैं वन बाय वन। फिर क्या होता है, टैरो उस डॉग के पीछे जहाँ छुपा था वहां से बाहर आता है, और जब वाटर को टेस्ट करता है तो उसे वाटर टेस्ट नहीं होता है, उसे वापिस से वैसा ही साके का ही टेस्ट आता है जो उसने पहले लेकर गया था अपने फादर के लिए। फिर क्या करता है, तो फिर उसके बाद ये स्टोरी जो है राजा को पता चलती है कि ऐसा होता है, वो वाटरफॉल में वाटर जो है वो सबके लिए वाटर है, लेकिन टैरो के लिए वो साके निकलता है उस वाटरफॉल से। फिर उन्हें पता चलता है कि जो टैरो है बहुत ही अच्छा बेटा है, अपने मम्मी पापा की केयर करता है, उनकी विशेष पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता है। फिर टैरो को राजा जो है, एम्परर है, जो जापान के जो एम्परर है, वो बुलाते हैं अपने पास, अपने महल में, और उसे रिवॉर्ड देते हैं, गोल्ड देते हैं, 20 पीसेस गोल्ड देते हैं, और उसके नाम पर उस शहर का जो एक फाउंटेन होता है उसका नेम टैरो रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो सीखे उससे कि अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, उनकी विशेष पूरी करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये थी स्टोरी, है ना। तो यहाँ पे एंड होती है स्टोरी। तो जैसे टैरो है वैसे आप लोग भी बनना चाहोगे ना, कि नहीं बनना चाहोगे? अरे बनना है ना, सबको टैरो जैसे बनना है कि नहीं बनना है अपने पेरेंट्स के लिए? बिल्कुल बनना है ना। तो उसके लिए ऐसे तो बनेंगे नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स की सारी बातों को मानना पड़ेगा और अपने पेरेंट्स की विशेष पूरी करनी पड़ेगी। अब पेरेंट्स की विश क्या है आपकी? पेरेंट्स की विश यही है बेटा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। अभी पेरेंट्स को आपसे कोई मोटर कार और कोई बाइक और कोई घर नहीं चाहिए, है ना। अभी पेरेंट्स को सिर्फ आपसे क्या चाहिए
कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं, है ना, यही सब पेरेंट्स आपसे चाहते हैं। तो ये विश तो आप बिल्कुल पूरी कर सकते हैं। तो स्टोरी सभी को समझ में आई, है ना? ठीक है, तो अब हम अभी हमारे पास टाइम है तो हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर सभी को विजिबल है? रेज योर हैंड। यश प्रजापति, बेटा सिट प्रॉपर्ली, बैकबोन स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट होकर बैठिए। वेरी गुड। 1 सेकेंड रुकेंगे, 2 मिनट रुकिएगा। यस बेटा, ओके, विजिबल है सभी को, है ना? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है Why did Taro run in the direction of the stream? Stream मतलब आप बोल सकते हो रिवर, है ना, छोटी सी रिवर बोल सकते हो, ठीक है। तो Why did Taro, जो टैरो था वो क्यों भागते हुए जाता है उस डायरेक्शन में, स्ट्रीम की डायरेक्शन में क्यों भागते हुए जाता है, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हैंड रेज कर मुझे बताइए। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं बेटा। आंसर क्या है, जैसा कि आपको पता है टैरो क्यों जाता है वहां पर स्ट्रीम के पास, क्यों भागते हैं, क्योंकि बहुत प्यासा होता है ना, उसे बहुत प्यास लग रही होती है। तो वही लिखा है, देखिए, टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। आधा तो आपका देखिए क्वेश्चन से ही आधा उठाया गया है कि टैरो जो है स्ट्रीम की डायरेक्शन में इसलिए रन करता है, इसलिए भागते हुए जाता है बिकॉज, क्योंकि earlier he had never heard or seen a rushing stream in the forest. Also he was thirsty. मतलब देखिए क्या बोल रहे हैं कि earlier he had मतलब इससे पहले, he had never heard इससे पहले उसने कभी नहीं सुना था, और seen और कभी नहीं देखा था। क्या नहीं देखा था? a rushing stream in the forest, कि उस फॉरेस्ट में एक छोटी सी बहती हुई नदी है, उसने कभी नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। और he was thirsty, और क्या बेटा वो प्यासा भी तो था, उसे प्यास भी तो लगी थी, तो उसे प्यास भी लगी थी इसलिए भी वो गया, और उसने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी, कभी देखा भी नहीं था, इसलिए वो भागते हुए जाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्लियर है सभी को? हैंड रेज कर बताइए। ओके, चलिए सेकंड पे आते हैं। How did Taro's father show his happiness after drinking sake? जो टैरो के फादर हैं, जो टैरो के फादर थे, उन्होंने अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी आफ्टर ड्रिंकिंग साके मतलब साके पीने के बाद, साके ड्रिंक करने के बाद अपनी जो खुशी थी वो कैसे बताई थी, कैसे शो की थी? उन्हें साके पीने के बाद बहुत खुशी हो गई थी ना, तो उन्होंने कैसे बताई थी, है ना? आयुषी माली, बेटा एक जगह बैठ जाइए, ऐसे क्यों घूम रही हैं? बैठिए एक जगह। तो देखिए क्यों, क्या किया था उन्होंने साके पीने के बाद, कैसे अपनी खुशी जाहिर की थी? तो देखिए, आफ्टर ड्रिंकिंग साके, साके पीने के बाद टैरोस फादर शो हिज हैप्पीनेस, जो टैरो के फादर थे उन्होंने अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस कैसे बताई थी? बाय डूइंग अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के बीच में एक छोटा सा डांस किया था खुशी के कारण, है ना? उन्हें जब साकी मिल गया था तो खुश हो गए थे, तो खुश होने के बाद क्या किए थे? फ्लोर में एक छोटा सा डांस किया था, तो उन्होंने अपनी खुशी ऐसे बताई थी। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है बेटा आप सभी को? चलिए थर्ड पे आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वाई डिड वाटरफॉल गिव टैरो साके एंड वदर्स वाटर। जो वाटरफॉल था बेटा वो टैरो को ही साके क्यों देता था और बाकी सबको वाटर क्यों देता था और टैरो को साके क्यों देता था। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि जो टैरो था वो बहुत ही गुड सन था, थॉटफुल सन था, वही लिखा हुआ है। देखिए, द वाटरफॉल गिव टैरो साके, जो वाटरफॉल था वो टैरो को साके देता था, सॉरी हाँ टैरो को साके देता था एंड अदर्स वाटर, और दूसरों को वाटर देता था, बिकॉज क्योंकि, इसलिए क्यों देता था, he was a thoughtful son, क्योंकि जो टैरो था वो एक थॉटफुल सन था, who honored and obey his parents, जो कि ऑनर्ड मतलब अपने पेरेंट्स का सम्मान करता था, ओबे मतलब उनकी आज्ञा का पालन करता था, उनकी बातें मानता था, his parents उसके पेरेंट्स की, ऑलवेज हमेशा, एंड वर्कड वेरी हार्ड और बहुत मेहनत करता था, टू गिव देम एवरीथिंग, उन्हें सब कुछ देने के लिए, दे नीडेड, जिनकी उन्हें जरूरत है, वाइल जबकि अदर्स वर ग्रीडी, जबकि जो दूसरे लोग थे वो ग्रीडी थे, लालची थे, है ना। तो देखो बेटा ये पूरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो टैरो को साके इसलिए मिल रहा था और बाकी लोगों को वाटर इसलिए मिल रहा था क्योंकि जो टैरो था वो थॉटफुल सन था, अपने पेरेंट्स का सम्मान करता था, अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानता था, हमेशा उनके लिए बहुत मेहनत करता था और उन्हें वो सब देने की कोशिश करता था जिसकी उन्हें जरूरत है। बाकी सब लोग जो थे वो लालची थे, वो सब लालची थे। तो बेटा आज हम यही फिनिश करते हैं क्योंकि हमारा टाइम फिनिश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम जो है वो फिनिश हो रहा है। तो बाय एवरीवन, और रिवाइज करते रहिएगा और आगे के क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा।